Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Sir. Good morning, sir. बेटा जस्ट वेट फॉर अ मिनट, देखते हैं और कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट वेट करो बस, ठीक है। Okay, बेटा, we have done till which question? बताओ, प्लीज स्टार्ट योर वीडियो एवरीवन। कौन से क्वेश्चन तक कर चुके हैं हम लोग? We were on 8th question. We were on 8th question. Anand obtained a loan of rupees 1,25,000 from the Allahabad Bank for buying computers. The bank charges compound interest at 8% per annum compounded annually. What amount will he have to pay after 3 years to clear his debt? ठीक है बेटा, करिए। वेरी इजी क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पर गिवन है आपको, बड़ी सिंपल सी चीज पूछ रहे हैं। ओके, यू ऑल विल डू इट योरसेल्फ राइट नाउ। एक्सरसाइज 11B, क्वेश्चन नंबर 8। प्रिंसिपल दिया है, रुपीज बोरो किए हैं। आनंद नाम का एक आदमी, उसने रुपीज बोरो किए हैं 1,25,000। 1,25,000 प्रिंसिपल हो गया 1,25,000। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंडेड एनुअली है, नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स 8% पर एनम। कितने साल बाद रिटर्न करना है? 3 साल बाद, 3 ईयर। एन यहाँ पर 3 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगी एन की वैल्यू 3? बिकॉज कंपाउंडेड एनुअली है और 3 इयर्स टाइम दे रखा है, दैट मीन्स 1 साल में 1 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 साल में 3 बार मिलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, करो बेटा। फाइंड आउट द अमाउंट एंड CI। अमाउंट निकालना है बस, वैसे तो
Find out, all of you. How are you all doing? Yes, sir. Very good. यस बेटा, हो गया सबका? टेल मी द आंसर.
बेटा आंसर बताओ, ऑल ऑफ यू। नहीं किया है। अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R upon 100 whole to the power n 125000 1 plus 8 upon 100 whole की power 3। ठीक है, ये हो जाएंगे बेटा 108 अपॉन 100 होल की पावर 3 125000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। ठीक है, 3 जीरो उड़ा दो, यहाँ से 3 जीरो काट दो, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 1। ठीक है, 10 को 5 से कट कर लीजिए, 2 आ गया। 125 को 5 से कट करेंगे, 25 आ गया। 25 को कट करा और 100 को कट कर लिया। 25 से यहाँ आ गया 4, 4 से डिवाइड कर लो 108 27। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको 108 इंटू 108 इंटू 27। अच्छा अपॉन 2 भी बचा हुआ है, तो ये 2 को चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं। अपॉन 2 ये कट कर लो। 54 इंटू 108 इंटू 27, बताइए कितना है। यस, व्हाट इज द प्रोडक्ट? Sir, 157464. 157464, I think it is correct. 157464, 1,57,464 rupees आंसर। वेरी गुड। ठीक है, बेटा उदय आपका सेक्शन क्या है? व्हाट इज योर सेक्शन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उदय को अपना सेक्शन नहीं पता है, कोई बात नहीं। प्रांजलि बेटा गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग होमवर्क में करें। Question number 9 is homework. यस, क्वेश्चन 9 इज होमवर्क। क्वेश्चन 10, Shubha Lakshmi took a loan of rupees 18,000 from Surya Finance. Took a loan of rupees 18,000 from Surya Finance to purchase a TV set. ठीक है, if the company charges compound interest at 12% per annum during the first year and 12 whole 1/2% per annum during the second year, how much will she have to pay after 2 years? आपने यहाँ पर क्या देखा? रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, कल हमने एक क्वेश्चन किया था इस टाइप का। डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला जो हमने फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन किया था?
याद है? Yes, sir. वेरी गुड, So we took R1 and R2. वेरी गुड, वेरी गुड। प्रांजलि, प्रांजलि बोल रही है ये, एम आई राइट? Yes, sir. Pranjali 8 थे. प्रांजलि को आई थिंक कोल्ड हो गया है, एम आई राइट प्रांजलि? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हारी आवाज से लग रहा है। मुझे भी थोड़ा है। तो टाइम पीरियड इज 2 इयर्स, और एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया गया है। फर्स्ट ईयर जो कंपनी ने रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया था वो 10% पर एनम के हिसाब से था, बट सेकेंड ईयर में कंपनी ने कहा कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए, 12.5% पर एनम। 12 होल 1/2 भी लिख सकते हैं, 12 होल 1/2 लिखा है बुक में, तो हम भी वही लिख लेते हैं, एक ही बात है। 12 होल 1/2%। अब ये जो है ये बन जाएगा आपका 25/2%। ये सेकेंड ईयर में है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग भी मॉडिफिकेशन कर लेंगे, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तो हम फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। P इंटू 1+R/100 होता है फॉर्मूला, 1+R1/100 इंटू 1+R2/100। दोनों जगह हमने दोनों ईयर के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज कर लिया, और पावर दोनों जगह 1 यूज करिए, क्योंकि एक एक साल के लिए लगाया गया ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, तो वैल्यूज पुट करिए। 18,000 इंटू 1+10/100 इंटू 1+25/2 इंटू 100। ठीक है, सेकेंड ईयर में हमने 25/2 लगा दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। 18,000 इंटू, ये 10 को कट कर दो, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो ये हो गया 11/10 इंटू, यहाँ पर कट कर लेते हैं, चलो 1/, यहाँ हो जाएगा 4, तो ये 8 हो गया। 2 इंटू 4 8 है, 8+1 हो जाएंगे 9/8 आ जाएगा ये। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 को कट कर लो, यहाँ पे 0 हट जाएगा, यहाँ 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। 1800 को 8 से डिवाइड करिए, 2 अगेन 225 इंटू 99। बताइए क्या आया? अमाउंट इज रुपीज 225 इंटू 99, बताओ। 22500 माइनस 225। 2275, 2275 रुपीज आंसर, 22,275। ठीक है, दिस इज द अमाउंट। क्लियर? Yes, sir.
चलो बेटा, let's do the next question. I hope everyone has noted this. Question 11. Neha borrowed rupees 24,000 from State Bank of India to buy a scooter. 24,000 रुपए बोरो करे SBI से स्कूटर खरीदने के लिए. If the rate of interest be 10% per annum compounded annually, what payment will she have to make after 2 years 3 months? 2 साल 3 महीने बाद. तो यहाँ पर लास्ट में मंथ्स भी आ गए, इसलिए हम यहाँ पर अगेन फॉर्मूला में अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे. तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ जाता है कभी कभी. देखिए क्या करेंगे, हम सीखेंगे. क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन 11 में. प्रिंसिपल दिया है 24,000 रुपीज, 24,000 रुपए बोरो किए नेहा ने SBI से करे, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है वैसे तो, बट प्रॉब्लम टाइम पीरियड है 2 years 3 months. ये जो मंथ्स है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. कोई बात नहीं, हम इसको 2 years प्लस 3 months को जब आप ईयर्स में चेंज करेंगे तो 3/12, ये भी ईयर्स में चेंज हो गया, यानी कि 2 प्लस 1/4, इतना टाइम आया. अब ये जो 1/3/12 का मतलब वो 1/4, इसका हम कैसे यूज करेंगे अमाउंट निकालने के लिए. देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले. दिस इज द फॉर्मूला 1 + r/100 होल टू द पावर n. यहाँ पर 24,000 आपने पुट करा, 1 + 10/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 होल टू द पावर 2 लगा रहे हैं. 2 years प्लस 1/4 years ये लिखा है. तो 2 साल तक तो पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 10% मिलेगा दोनों साल. 2 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब लास्ट में 3 मंथ्स जो बचे लास्ट के, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाएगा. कैसे पता चला 1/4 हो जाएगा? यहाँ देखिए इसको, 1/4 ऑफ द ईयर बचा हुआ है हमारे पास, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम पीरियड के लिए कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा, यानी कि पूरा 10% नहीं मिलेगा. जब 3 महीने पैसा रहेगा तो पूरे साल का इंटरेस्ट क्यों मिलेगा आपको? पूरे साल का इंटरेस्ट तो तब मिलता है जब 12 महीने पड़ा होता. यहाँ तो 3 महीने तक, लास्ट में 3 महीने पैसा था बस बैंक में, लास्ट के 3 मंथ्स. तो उसके लिए कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 कर लेंगे, 10/4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100. ये वाला जो डिनोमिनेटर में 100 होता है वही. ठीक है, यहाँ पे कोई पावर नहीं आएगी बिकॉज हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 कर लिया. अब अमाउंट आप निकालेंगे 24,000. यहाँ पर 10 को कट कर लो, यहाँ पे भी 10 को कट कर लो, तो ये बन जाएगा आपका बेटा 11/10 इंटू 11/10. डायरेक्ट 2 बार लिख देता हूँ मैं, पावर 2 है. और ये हो गया आपका 40 है डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 41/40. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 0 हटा दो, 1 2 3, यहाँ से भी 3 0 हटा दीजिए, 4 से कट कर लो 24 को, 6. तो 6 इंटू 121 इंटू 41, 11 इंटू 11 हो गया 121. मल्टीप्लाई करिए, फाइंड द आंसर. Sir, it is 29,766.
29,766, absolutely correct. Very nice. So many students are there in the class today. बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे बच्चे को पढ़ाते हुए मुझे। मैंने इतने सारे बच्चे कभी नहीं पढ़ाए अपनी लाइफ में। ठीक है बेटा, कोई डाउट है? ये चीज समझ में आ गई? 1/4 का यूज कैसे करा हमने? रेट ऑफ इंटरेस्ट को Yes, 1/4 sir. करके एक नए ब्रैकेट में लगाया। ठीक है, लास्ट के 3 मंथ्स के लिए। भी आगे बढ़े। Yes, sir. दिस पीरियड विल गेट ओवर एट 9:20। एक सेकंड बेटा, मैं लिंक सेंड कर दूं, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। नेक्स्ट पीरियड मेरा कहाँ पर है? गरीब आदमी है यार, टेंशन हो जाती है, नौकरी ना चली जाए। Yes, let's continue. So we have done the 11th one. 12th देखते हैं। अभय borrowed 16,000 at 7 whole 1/2% per annum. Simple interest. वाह। On the same day he lent it to Gurmeet. अच्छा, ये वही वाला क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। क्या नाम था उस आदमी का, औरत का? हरप्रीत था, कौन था? हरप्रीत। हरप्रीत ने जो काम किया था वही यहाँ पर अभय कर रहे हैं। अभय ने गुरमीत को चूना लगाया है इसका मतलब। अभय ने कहीं से बोरो करे 16,000 रुपए एट 7 होल 1/2%। और वहां पर भाई डील कर ली कि सिंपल इंटरेस्ट दूंगा मैं, और वही पैसा फिर गुरमीत को दे दिया। गुरमीत ने अभय से बोरो किया, गुरमीत से डील हुई, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लूंगा लेकिन कंपाउंडेड इंटरेस्ट लूंगा मैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा वो। तो ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा फायदा होगा, यानी कि अभय को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, लेकिन जब अभय को गुरमीत से मिलेगा तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 2 साल के बाद कितना फायदा होगा अभय को, ये हमें बताना। आता है बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन? कैन यू डू इट ऑल ऑफ यू? 2 काम करने हैं, एक Yes, sir. सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। करिए अभी ऑल ऑफ यू। स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन।